हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा जी, पिछले वीडियो सेशन में हमने बायट-सैविट लॉ का एप्लीकेशंस देखा था और बायट-सैविट लॉ को यूज करके किसी एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ एनी सर्कुलर लूप। किसी एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा था। आज का सेशन जो है हमारा, उसमें हम क्या समझ पाएंगे, आफ्टर द सेशन हम लोग क्या समझ पाएंगे या इस सेशन में क्या क्या करना है हमने। तो एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके बेटा हम किसी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, किसी एक करंट कैरिंग टोरॉइड के बारे में बात करेंगे, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे या फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कोई दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, उनके बीच में हम फोर्स निकालेंगे और वहीं से एम्पेयर की डेफिनेशन भी आती है, जो प्रॉपर एम्पेयर की डेफिनेशन है। तो बिफोर गोइंग इनटू द सेशन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मुझे बतानी है और जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो बेटा, अब जो आप होमवर्क सबमिट करेंगे वो आपने अपने पोर्टल पे करना है। होमवर्क जो भी दिया जाता है, डेली आपको होमवर्क मिल रहा है। जो होमवर्क सबमिशन है, अभी तक आप ईमेल आईडीज, जो डेजिग्नेटेड ईमेल आईडीज थे उन पे सेंड करते थे। अब आपको अपना होमवर्क जो है वो अपने पोर्टल पे ही सबमिट करना है। यू हैव टू सबमिट इट ऑन द पोर्टल। पोर्टल जो है आपका उस पे सबमिट करेंगे, ठीक है। और वहीं से सारा कम्युनिकेशन होने वाला है। हम जो भी कम्युनिकेशन देंगे आपको वो पोर्टल से ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन रहेगा और जो भी होमवर्क सबमिशन है, होमवर्क सबमिशन हैज टू बी डन थ्रू द पोर्टल बेटा जी, ठीक है। और उसी से हम इंडिविजुअल टीचर्स को मिलता जाएगा। तो इस तरह से आप होमवर्क सबमिट करेंगे और वहां पे जो होमवर्क सबमिट करना है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में करना है। यू हैव टू सबमिट इट इन द पीडीएफ फॉर्म। यहाँ पे हम उसको डाउनलोड कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आपने क्या किया है, कितना होमवर्क किया है, ठीक है बेटा। चलिए, तो टॉपिक लिखा है मैंने द सोलेनॉइड और द टोरॉइड, ठीक है। कहीं पे भी हमें या मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस की जब हम बात की थी, हमने कहा था कि करंट कैरिंग लूप्स होते हैं, सोलेनॉइड्स होते हैं, टोरॉइड्स होते हैं, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरह। या कहीं पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी भी स्ट्रिंग की, तो वहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, किसी एक टोरॉइड का यूज कर सकता हूँ, किसी एक सोलेनॉइड का यूज कर सकता हूँ। तो अभी हम पहले टोरॉइड क्या है और सोलेनॉइड क्या है वो समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके हम कैसे किसी एक टोरॉइड की या किसी एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा, ठीक है। और जैसे दिख रहा है आपको सिमेट्रिकल सोलेनॉइड पहले भी पढ़ा है आपने। जब किसी एक वायर को बहुत क्लोजली वूंड कर दिया जाता है, किसके फॉर्म में, एक हेलिक्स के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड। जब हम किसी एक लॉन्ग, ये इंसुलेटेड वायर है या इनामल्ड वायर होती है, इनामल्ड वायर, इनामल होने की वजह से क्या होगा, एक दूसरों के साथ टच होने के बाद भी ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इनामल्ड वायर होती है, उसको हम इस तरह से कॉइल के फॉर्म में या स्प्रिंग के फॉर्म में या हेलिक्स के फॉर्म में हम अगर रूम कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दिस इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और हम देखेंगे कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या पढ़ा भी हुआ है आपने, किसी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी एक बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होती है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो एजम्पशन एक है, एजम्पशन ये है यहाँ पे किसी एक सोलेनॉइड के लिए क्या, कि एक सोलेनॉइड जो है, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू इट्स रेडियस। किसी भी एक सोलेनॉइड के लिए जब हम बात करते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर शॉर्टर लेंथ का होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्वेचर इफेक्ट आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी। इसीलिए लॉन्ग इसलिए कह रहे हैं, सो दैट वी गेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो बात होगी सोलेनॉइड की। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड ऑल्सो। यहाँ पे क्या, एक हॉलो रिंग है, एक हॉलो रिंग के ऊपर हमने कॉइल को वूंड कर दिया गया, या किसी एक सोलेनॉइड को हमने सर्कुलर शेप में, किसी एक सोलेनॉइड को हमने सर्कुलर शेप में रख दिया है। और जो मिठाई के शौकीन होंगे, जिनको मीठा बहुत पसंद है, इसकी शेप कुछ इमरती जैसी लगती है, या डोनट, ठीक है, डोनट होता है या इमरती जैसी शेप है, ठीक है। दिस इज द टोरॉइड। और हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे
कि इसके इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी कन्फाइंड टू दिस रीजन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में होगी। तो ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, किसको यूज करके बेटा, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ को यूज करके। तो हमें समझ आ गया कि सोलेनॉइड क्या है और टोरॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है और टोरॉइड क्या है, और कहीं पे भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किसी भी स्ट्रेंथ की, तो मैं किसको यूज करके, किसी एक सोलेनॉइड को यूज करके या किसी एक टोरॉइड को यूज करके मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, और ये कहें कि करंट कैरिंग टोरॉइड और करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बेटा आप देखते हैं किसी एक सोलेनॉइड या टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हाउ वुड वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि होमवर्क आपको अब अपने पोर्टल पे ही सबमिट करना है, होमवर्क सबमिशन जो है पोर्टल पे आपको करना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying solenoid। जैसे assumption बताया मैंने आपको कि हमने एक ऐसा solenoid लेना है, the length of the solenoid is large as compared to its radius। ठीक है, तो अभी पढ़ा हमने कि ये एक solenoid है और एक ऐसा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतनी ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, स्ट्रेटर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही स्ट्रेटर होंगी। ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं, वी आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस शो कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, ना करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I, इसकी लेंथ क्या है, L है या कैपिटल L है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप लेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करना है हमने, तो किसका यूज करेंगे हम लोग, किसी एक एम्पीरियन लूप का यूज करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, कंसिडर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड having current I, length L, capital L लिया हमने, and radius R as shown in the figure। ठीक है, let the solenoid has n number of turns and the number of turns per unit length is small n, और ये स्मॉल n किसके इक्वल होगा, कैपिटल N अपॉन L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, दैट इज स्मॉल n, और वो किसके इक्वल है, n अपॉन L। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और L क्या है, इसकी लेंथ है बेटा। जैसे मैंने कहा कि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, लॉन्ग सोलेनॉइड अज्यूम किया है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए क्या किया हमने, एक एम्पीरियन लूप लिया है PQRS। इस एम्पीरियन लूप क्या लिया है हमने, स्क्वायर किसी भी शेप का ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और इसकी लेंथ क्या ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल l। इस एम्पीरियन लूप की लेंथ क्या ले रहे हैं, स्मॉल l।
आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं बेटा, सोलेनॉइड को जैसे कहते हैं हम बार मैग्नेट की तरह है। कोई भी एक करंट कैरिंग लूप जो होता है, जैसे सर्कुलर लूप है, वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसका एक सरफेस नॉर्थ पोल की तरह होगा तो दूसरा सरफेस साउथ पोल की तरह होगा। जैसे पढ़ा है हमने, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो उसको नॉर्थ पोलैरिटी कहते हैं, और क्लॉकवाइज करंट होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, साउथ पोलैरिटी। तो solenoid can be imagined as a combination of large number of small tiny magnets। क्या इमेजिन कर सकते हैं आप किसी एक solenoid को, क्या इमेजिन कर सकते हैं, एक बहुत छोटे छोटे साइज के मैग्नेट्स का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। या आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का सम, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का सम, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का सम, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हर एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड का सम मिलके क्या बनाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। सो टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B inside the solenoid, we take a square Amperian loop having side small l, square Amperian loop PQRS having side small l। तो क्या पढ़ा है हमने कि किसी भी लूप के लिए B डॉट dl by applying Ampere's circuital law, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू किसके लिए, PQRS के लिए, पूरे के पूरे लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन दिस पार्ट। अब इसके अंदर करंट कितना है वो हमने देखना है। हमने कहा एक लूप के अंदर करंट कितना है, एक लूप के अंदर करंट कितना है, I। तो टोटल करंट जो होगा, या ये कहें कि टोटल करंट हमें निकालना है। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, L से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, ये जो लेंथ है इसके अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, n बाय l इंटू स्मॉल l इंटू I। ये क्या है, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट इन दिस एम्पीरियन लूप। ये जो एम्पीरियन लूप है इसके अंदर करंट कितना हो गया, n बाय l क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमें कितनी लेंथ की बात करनी है, l लेंथ की बात करनी है, l लेंथ के लिए हो गया, और एक टर्न के अंदर कितना करंट है, I। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो लूप है इसको हम चार साइड्स में डिवाइड करेंगे, PQ, QR, RS और PS के लिए। ठीक है, किस में डिवाइड करेंगे हम लोग, चार साइड्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, B और DL ये इस तरह से है। इस केस में DL क्या होगा, ये PQ DL होगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये हमने एम्पीरियन लूप ले लिया। ठीक है, अब इसके लिए तो क्या होगा, B और DL निकालेंगे। इसके लिए क्या है, B और DL के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे B 0 हो गया, इसके लिए अगेन B और DL के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, मैग्नेटिक फील्ड, और ये DL है, ये DL है, इसकी लेंथ DL है। तो इस केस के लिए B और DL के एंगल क्या हो गया, 0। इस केस के लिए B और DL का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पे B 0 हो गया, यहाँ पे अगेन B और DL के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा, B DL फॉर PQ प्लस B डॉट DL, जो क्लोज लूप था उसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा, QR प्लस
B dot DL for RS plus B dot DL for SP, ये सब किसके इक्वल है? ये म्यू नॉट एन एल इंटू स्मॉल एल इंटू आई। ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इस केस में क्या होगा? बी डी एल कॉस ऑफ 0 डिग्री फॉर पी क्यू प्लस बी डी एल कॉस 90 डिग्री फॉर क्यू आर। आर एस के लिए क्या हो गया? बी जीरो हो गया, 0 डॉट डी एल फॉर आर एस, बी जीरो हो गया यहाँ पे, प्लस इसके लिए बी डी एल कॉस ऑफ 90 डिग्री फॉर एस पी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू स्मॉल एल आई। अब क्या होगा यहाँ पे? ये वाली टर्म बचेगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बी डी एल फॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? म्यू नॉट एन बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल आई। ठीक है, यहां से b बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो म्यू नॉट एन एल स्मॉल एल इंटू आई। अब dl pq क्या है? pq को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर की लेंथ आ गई, तो b इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट एन एल इंटू स्मॉल एल आई। एल से एल कैंसिल हो गया, और सिंस स्मॉल एन क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और इसमें देख रहे हैं आप कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉइल। इसके रेडियस के इंडिपेंडेंट है, तो b क्या हो गया? म्यू नॉट एन आई। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि टुवर्ड्स द एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है हमने, वो कहां पे है? इट इज ऑलमोस्ट नियर टू द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, बीच में। लेकिन अगर हम किसी एक कॉर्नर पे जाएंगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू एट द कॉर्नर्स के आसपास b क्या हो जाएगा? ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, म्यू नॉट एन आई बाय 2। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2। ठीक है, तो ये क्या किया बेटा हमने? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को यूज करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हो गया? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समझेंगे किसी एक टोरॉइड से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। किसी एक टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। और एज यू नो दैट कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, देयर इज अ रिडक्शन इन द सिलेबस, ऑलमोस्ट 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और जैसा आई हैव गॉन थ्रू द डिलीशन जो हुआ है उसके थ्रू वो मैंने देखा है, तो बहुत ज्यादा पार्ट जो हमने किया है उसमें से डिलीट नहीं है, बल्कि आगे जो आने वाला पार्ट है उसमें से काफी सारा पोर्शन डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। बताया आपको कि टोरॉइड क्या है? एक हॉलो रिंग के ऊपर क्या किया गया है? एक हॉलो रिंग के ऊपर किसी एक वायर को यूनिफॉर्मली
तो जब हम टोरॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 एम्पीरियल लूप लिए जाते हैं बेटा। एक ये वाला लूप नंबर 1, एक ये वाला, ये लूप नंबर 2 है, और एक बाहर, दिस इज लूप नंबर 3। और हम लोग ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि बाहर वाले लूप के लिए, अंदर वाले लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस रीजन में भी सर्कुलर रिंग शेप में होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यही क्या हो गया, डीएल, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, बी और डीएल वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, बी और डीएल वेक्टर। बाहर वाले केसेस में क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या होगा, करंट ही 0 होगा, करंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। तो देखिए, कंसिडर अ टोरॉइडल सोलेनॉइड भी कहते हैं या टोरॉइड भी कहते हैं, टोरॉइडल सोलेनॉइड having current I and radius small r। रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या लिया हमने, स्मॉल r लिया, और ये एवरेज रेडियस होगा बेटा। इसका R1 और R2 होगा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस होगा, उसका ऑलमोस्ट एवरेज होगा, ठीक है। हैविंग रेडियस R, लेट the number of turns of the toroid, yeah, number of turns are capital N, and the number of turns per unit length will be, स्मॉल n किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे होगा n/2πr। इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, जो अगर इसको खोलेंगे, जैसे हमने किसी एक सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में बना दिया तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगा, इसका सर्कमफरेंस, तो वो क्या होगा, 2πr होगा। यही डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। n यहाँ पे क्या है, स्मॉल n क्या है यहाँ पे, कैपिटल N/2πr। वहां पे स्मॉल n क्या था, स्मॉल n वाज n अपॉन कैपिटल L था, यही डिफरेंस है। यहाँ पे कैपिटल N अपॉन 2πr है, वहां पे कैपिटल N/L। नाउ फॉर अ टोरॉइड वी टेक 3 एम्पीरियन लूप्स, 1, 2 and 3 as shown in the figure, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब यहां पे क्या होगा बेटा, फॉर लूप 1 जैसे बताया कि क्या होगा, करंट 0 है, बाय applying Ampere's सर्क्यूटल लॉ, और वहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या अज्यूम कर ली, B1। तो इंटीग्रेशन फॉर लूप 1 B1 dl is equal to mu naught into I enclosed. Since I enclosed is 0, therefore B1 is equal to 0। B1 0 हो गया, कौन सा वाले लूप के लिए, इस वाले लूप के लिए। थर्ड के लिए भी यही होगा बेटा, फॉर लूप 3 क्या होगा, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट वापस भी आ रहा है, यानी कि टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0। इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, इसको अगर आप काट के बीच से बिल्कुल जैसे ही क्रॉस सेक्शन उसको आधा करेंगे तो पता लगेगा हमें कि जितना करंट आ रहा है उस लूप से उतना ही करंट वापस भी जा रहा है, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें भी बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन B3 डॉट dl is equal to mu naught into
I enclosed. Here also, since IE is equal to 0, तो B3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. Therefore B3 is equal to 0. फिर अब कौन सा लूप लेंगे बेटा, सेकेंड वाला लूप लेंगे. सेकेंड वाले लूप के लिए कैलकुलेट करेंगे मुझे. नाउ इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बेटा. न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस इसके सिंपल होंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, जैसा देखा हमने ऐसा ही B इज इक्वल टू म्यू नॉट ni होगा. एनसीईआरटी के अंदर भी इसके क्वेश्चंस हैं इसी तरह के, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी. ठीक है बेटा. अब देख लेते हैं फॉर लूप 2 क्या होगा, बाय अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, क्या हो जाएगा बेटा, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड B ले रहे हैं, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा, किसके लिए, सेकेंड लूप के लिए, म्यू नॉट I enclosed. यहाँ पे I enclosed क्या होगा बेटा, here I enclosed is equal to नंबर ऑफ टर्न्स इनटू हर एक के अंदर करंट कितना है, I है. एक के अंदर करंट क्या है, I है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है. तो B यूनिफॉर्म है, तो B dl cos of 0 is equal to म्यू नॉट N, कैपिटल N इंटू I. B बाहर आ गया, B dl is equal to म्यू नॉट ni, और dl जो हमने लिया उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसकी सरकमफेरेंस, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, B इंटू 2πr is equal to म्यू नॉट कैपिटल N इंटू I, और B is equal to क्या आ गया, म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू I. तो पहले भी बताया था मैंने आपको, कैपिटल N अपॉन 2πr क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कैपिटल N अपॉन 2πr क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आया, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I. दोनों ही केस में क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I आया. बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N अपॉन L. वहां पे स्मॉल n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N अपॉन L. यहाँ पे क्या है, कैपिटल N अपॉन 2πr. तो बताया आपको कि कहीं पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम किसका यूज कर सकते हैं, किसी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का यूज कर सकते हैं या करंट कैरिंग टोरॉइड का यूज कर सकते हैं बेटा. ठीक है. अब इसके बाद समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. और हम ये अज्यूम करते हैं कि these are very long current carrying conductors. ठीक है. तो उसके बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे. We will calculate the force between two parallel current carrying conductors. दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बेटा. चलिए देखते हैं. और इसमें क्या करेंगे, हमने जो बायट-सवेट लॉ को यूज करके किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट की थी, किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, उसका यूज हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. फोर्स बिटवीन टू parallel long straight current carrying conductors. मेरा फिगर ध्यान से देखेंगे और हमें यहाँ पे डायरेक्शंस का ध्यान देना है. We have to keep in mind the directions. ये इन दोनों की लेंथ क्या ले रहा हूं मैं, L. ये कंडक्टर AB है, ये CD है,
इसके अंदर करंट IA लिया मैंने, इसके अंदर करंट IB लिया मैंने। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं। ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाला कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। ये वाला कंडक्टर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, CB की मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये वाला कंडक्टर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है। तो अब सबसे पहले डायरेक्शन ही देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसी होगी बेटा। अब यहाँ पे हमने दो चीजें समझनी है। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। और एम्पेयर ने इसी को यूज करके स्टेडी करंट या एम्पेयर की डेफिनेशन, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं मैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी होगी, इनवर्ड। ये इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, BA। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, BA, AB कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करंट कैसा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है IB। ऐसे ही बेटा हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे कहां पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो राइट हैंड थंब किसको पॉइंट करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्वेचर ऑफ फिंगर्स कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी आ रही है, अपवर्ड। ये क्या हो गया, BB। और यहाँ पे करंट कैसा है, यहाँ पे करंट कैसा है, IA। ठीक है। अब फोर्स क्या पढ़ा था हमने, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B पढ़ा था हमने। तो IL वेक्टर से किसकी तरफ जाना है, B वेक्टर की तरफ जाना है बेटा। IL वेक्टर से B वेक्टर की तरफ जाना है। IL से ये IL हो गया और ये B हो गया। IL से किसकी तरफ जाना है, B की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट IL वेक्टर से B की तरफ जाएंगे तो इधर आएगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स कैसी होगी, ये FCD। ठीक है। अब IL वेक्टर से किसकी तरफ जाना है, मुझे B वेक्टर की तरफ जाना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, FAB। और ये भी ध्यान रखना है हमने, जब पैरेलल करंट्स होंगे तो ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एंटी पैरेलल करंट होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा। ठीक है। अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है, अभी इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो हम ले लेते हैं D। इनके बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, D। कंसिडर टू parallel long straight conductors A and B having currents IA and IB respectively। कंडक्टर्स क्या लिए हमने, AB और CD having currents IA and IB। Let small d be the distance between the conductors as shown in the figure। अब BA क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, म्यू नॉट I अपॉन 2πA। तो A की जगह क्या आ जाएगा, BA। हेयर या लिख सकते हैं, हेयर कंडक्टर AB is placed in the magnetic field of कंडक्टर CD, या उसका उल्टा, CD
ए बी कंडक्टर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सी डी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और सी डी किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ए बी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो बी ए क्या होगा बेटा, बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी, एंड बी क्या होगा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई डी। ये समझ आ रहा है हमें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी लोकेशन पे, उसको क्या लिया हमने, बी ए लिया, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी लोकेशन पे, उसको क्या ले लिया, बी बी ले लिया। अब फोर्स ऑन कंडक्टर ए बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या पढ़ा हमने, आई, इसकी लेंथ क्या लिया हमने, एल, ए बी के अंदर करंट कितना है, आई ए, इंटू बी ए होगा ये, ठीक है, बी बी। अब सब वैल्यूज रख दी हमने, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई एल इंटू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 बाय डी, या एफ ए बी अपॉन एल, एफ ए बी अपॉन एल को क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, और इसको क्या नाम दिया हमने, स्मॉल एफ ए बी क्या है, किसके इक्वल है, एफ ए बी बाय एल, और जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हम ये प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पे कि स्मॉल एफ ए बी और स्मॉल एफ सी डी जो है वो दोनों सेम आएगा। ऐसे क्या होगा, एफ सी डी किसके इक्वल होगा बेटा, एफ सी डी किसके इक्वल होगा, इसके अंदर करंट कितना है, आई बी, और यहाँ पे साइन 90 भी होगा, बिकॉज सबके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आई बी एल बी ए इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। सारी वैल्यूज रख दी हमने। एफ सी डी क्या हो गया बेटा, एल आई बी इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी आई ए, एफ सी डी अपॉन एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी, या स्मॉल एफ सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मॉल एफ सी डी किसके इक्वल होगा, एफ सी डी अपॉन एल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए आई बी अपॉन 2 पाई डी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया बेटा, एफ सी डी इज इक्वल टू एफ ए बी, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जितनी इसके ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्स पर यूनिट लेंथ इस पे लगेगी। ठीक है बेटा। अब यहां से हम 1 एम्पेयर की डेफिनेशन लिखते हैं। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, व्हेन IA is equal to IB and they both are equal to 1 ampere and D किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। तो बेटा FCD या FAB की वैल्यू आएगी, FCD is equal to FAB, दोनों की वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर आएगा। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर आएगा बेटा। तो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आएगी यहां से, 1 एम्पेयर इज दैट स्टेडी करंट व्हिच फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स which are placed at 1 centimeter apart from each other and attract or repel by a force of 2 into 10 raised to the power -7 Newton per meter। यही डेफिनेशन है 1 एम्पेयर की। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन क्या होगी, 1 एम्पेयर is that current which is flowing through 2 parallel long current carrying conductors which are placed at 1 meter apart from each other and they attract or repel by a force of 2 into 10 raised to the power -7 न्यूटन पर मीटर। तो बेटा हमने इस पार्ट में, जैसे स्टार्टिंग में कहा था हमने कि क्या क्या समझ पाएंगे हम लोग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड समझ पाएंगे, किसी एक टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड समझ पाएंगे, और हम फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स या 1 एम्पेयर की डेफिनेशन हमने देख ली। तो मैंने आपको बेटा सेशन के पहले भी बताया, आपने होमवर्क जो है अपना वो पोर्टल पे सबमिट करना है। आप तो सबमिट द होमवर्क ऑन द पोर्टल। ठीक है बेटा।
ध्यान से देखें पूरा वीडियो, पूरे वीडियोस देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।